सरकारी ख़जाना खाली है, आवाम के लिए हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई रिलीफ हम नहीं दे सकते। दूसरी जानिब ये शाखर्चियाँ जो देखने में आई है, सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को हाउस अरेस्ट किया गया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो इस दफ़ा हुई है तो सुनने में आ रहा है कि इसको खुफिया रखा गया है। तो जब ये खुफिया रखा जा रहा है तो आपको पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट है और ये क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि ख़जाने में कुछ है नहीं। ग्रैंड अलायंस की जो मूवमेंट है वो चलने वाली है मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, जिसमें PTI सबको लीड करेंगे कि जब आप ज़बरदस्ती आओगे, आप ज़बरदस्ती किसी के साथ हाथ मरोड़ के अपनी ही मनमानी करोगे तो फिर कुदरत के भी कुछ रिएक्शन होते हैं और कुदरत आपको वार्न कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फयाज़ खान है और आप मुझे देख रहे हैं पॉलिसी लाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके इसके ऊपर मैं अपना तज़किया पेश करूँगा। सबसे पहले खादिम आला जो किसी ज़माने में थे, अब तो माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो अपने लाव लश्कर के साथ सऊदीया के दौरे पर है और माशाल्लाह से अपनी टीम के साथ जो लोग लेके गए हैं, तो अपने साथ मैडम पंजाब CM मरियम साहिबा को बमाए 6 कैमरों के साथ लेके गए हैं। फिर अता तारड़ साहब, ओन चौधरी, अलीम खान और राना मशहूद साहब, उनको भी अपने साथ लेके गए और दीगर काफ़ी डिप्लोमेट को अपने साथ लेके गए हैं। आवाम के खर्चे पर नाम दिया जा रहा है कि दौरा सऊदी अरब, लेकिन इसका हासिल क्या होगा वो हमें पता है। और दूसरी जानिब कमर जमान कायरा साहब पीपल पार्टी के, उन्होंने दो टोक अंदाज में ये कह दिया कि सरकारी ख़जाना खाली है, आवाम के लिए हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई रिलीफ हम नहीं दे सकते। दूसरी जानिब ये शाखर्चियाँ जो देखने में आई है कि किस तरह जो है ना आवाम के पैसे को बेदरीग इस्तेमाल किया जाता है अपनी ज़ाती मफाद के लिए। और अपने साथ सुना है मैडम टिकटॉकर अपने साथ जो 6 कैमरामैन लेके गए वो भी प्रोफेशनल हैं। सुनने में ये भी आ रहा है, सोर्सेस कह रहे हैं कि कोई PTV से कोई ख़ास लोगों पर नज़र करम की गई है। तो ये तो एक जानिब ये स्टोरी थी। दूसरी जानिब इसी हुकूमत की गैलप सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, गैलप पाकिस्तान। तो जब मैं गैलप पाकिस्तान कहूँगा तो आप समझ जाएं, तो उसमें बताया गया है कि 73% लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया है इस फॉर्म 47 की हुकूमत पर। गैलप सर्वे की अगर आप हिस्ट्री देख ले, पाकिस्तान गैलप सर्वे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो उनका टिल्ट हमेशा से जाती उम्र के लिए ही हुआ है। सो आप समझ सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये 73 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 93% होना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो क्या कहते हैं ना फेस सेविंग करने की कोशिश की गई है। और वो साफ ज़ाहिर है कि मौजूदा जो हुकूमत जो इल्लीगल है, जो आवाम की वोट से नहीं बल्कि जबर से आवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है, आवाम की राय को रोनते हुए उन्होंने जो है ना ये सारे की हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को हाउस अरेस्ट किया गया है, ये कहा जा रहा है और नज़र भी आ रहा है, क्योंकि उनका कोई ना स्टेटमेंट आ रहा है, उनका कोई एक्टिविटीज़ नहीं आ रहा है। हालांकि वो मेंबर ऑफ कौमी असेंबली है, तो उनका कुछ ना कुछ वो होना चाहिए, लेकिन उसने अपने आप को साइलेंट मोड पे किया हुआ है और अपने कुछ लोगों को आगे किए हुए, जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब, वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत हमें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। दूसरी ये बात सेनेटर आफान साहब, वो भी दबे दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। साथ में राना सनाउल्लाह तो हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि वो शोज़ में आ रहे हैं और वो बार बार ये अपनी ही एक आराम कहानी सुना रहे हैं कि उनके साथ बड़ी ये हो हुई है, ज़्यादती वगैरह हुई है। साथ में ये भी कहने की कोशिश की जा रही है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, ताकि आवाम में कुछ ना कुछ इनकी जो है ना इज़्ज़त रह जाए। और दूसरा ये कि हाउस अरेस्ट की जो मैंने बात की, तो कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब को इसलिए वतन से बाहर जाने के लिए
ابھی فی الحال کے لیے کہ کہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو نہ بنا سکے، اور ان کا یہ جو سائلنٹ موڈ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اس نیریٹو سے وہ عوام کے دلوں میں گھر کر جائیں گے۔ میرا نہیں خیال، عوام بہت سیانی ہو چکی ہے، ہم 70 80 90 کی دہائی نہیں ہے، ہم جو ہے نا بہت عوام بہت آگے ترقی بھی کر چکے ہیں، ذہنی طور پر ان کے اندر شعور بھی آ چکا ہے، ان کو سب کچھ پتہ معلوم ہو گیا کہ ہو کیا رہا ہے، ہونے والا کیا ہے۔ ایون یہ بھی آپ کو عوام ہی کے اگر آپ نفس پہ ہاتھ رکھو گے تو ایک سمجھدار انسان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ جب شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب جانا ہوا تو ان کی ایک ویڈیو کو بڑی وائرل کیا گیا کہ وہ جو عوام کے ساتھ گل مل گئے اور پھر ان کے ہی اپنے ڈاؤٹس معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو عوام میں نہیں جا سکتے اور وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ جو ہے نا مسکا اور بہت زیادہ مرچ مسالہ لگا کے۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ اچرا بازار جائیں، آپ انارکلی جائیں، آپ ذرا کلمہ چوک جائیں، آپ ادھر ذرا بغیر پروٹوکول کے عوام میں ذرا نکلیں، ان سے ذرا پوچھیں کہ ہاں بھائی روزے کیسے گزرے ہیں، کیا حالات ہے، تو پھر آپ کو ادھر ہی جو ہے نا فیڈ بیک، آپ کو سنیپ آف دا فنگر آپ کو جو ہے نا مل جائے گی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، کس بات کے اوپر بندہ روئے۔ اب جناب پی ٹی آئی کی حکومت میں، پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت میں سیالکوٹ میں جو ایک ہسپتال بنائی گئی تھی، امام بی بی جو کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی جو ہے نا والدہ کے نام سے تھی اسپتال، اور یہ میٹرنٹی ہوم تھی خواتین کے لیے۔ تو اس پہ جناب جو سیالکوٹ کا اپنے آپ ایک نامور شخص خواجہ آصف، اس نے اپنے والد صاحب کا جو ہے نا وہاں پہ بورڈ لگا دیا۔ ان کا کام ہی ہے کہ اوروں کی تختیاں اتار کے اپنے جو ہے نا منہ چپکانا یا اپنے نام لگانا، یہ ان کا جو ہے نا خاصہ ہے، یہ ان کا کاروبار ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے، یہی ان کے سیٹ اپ ہے، مائنڈ یہی ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے غلط چیز کو صحیح طریقے سے کرنا تاکہ عوام کے دلوں میں آپ جگہ بنا لو گے۔ نو، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور عجیب چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی جو اس دفعہ ہوئی ہے تو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ تو جب یہ خفیہ رکھا جا رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیوں کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ خزانہ میں کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ عوامی لوگ تو یہ ہے نہیں، تو زبردستی جو انہوں نے فیصلے کر آنے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کے جو لوگ اس میٹنگ میں تھے تو ان کو اسٹرکٹلی منع کیا گیا کہ آپ نے میڈیا ٹاک نہیں کرنی، تو آپ عوام کو نہ چھوڑو، آپ نہ عوام کے جو ہے نا عوام کی گردن پہ بیٹھ کے آپ ٹیکسز لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن عوام کو آپ اپڈیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف بنانا ریپبلک میں ایسا ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف ظلم و جبر کے ملک میں ایسا ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف جو ان الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتے ہیں، جو زبردستی آپ کے سروں پہ مسلط کی جاتی ہے، وہاں پہ اس قسم کے اقدام ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ بہت سارے کوشچن مارک اٹھ رہے ہیں کہ وائی اس طرح کی کیوں ہوا ہے، اس طرح کی ایمرجنسی کیا پڑی ہے کہ آپ کو بہت ہی جو ہے نا ایک ڈکے چھپے انداز سے جو ہے نا اقتصادیات کو ڈسکس کرنا تھا، معیشت کو بہتر کرنا تھا، وہ بھی چوری چھپے۔ اچھا، بہرحال ابھی آگے ایک اور الارمنگ چیز، اللہ خیر کرے، شہید اشرف شریف اللہ کو بخشے، درجات بلند کرے۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ وہ کون تھا، تو وہ بہت ہی جو ہے نا لوگوں کو دلوں کو جو ہے نا چپ گیا تھا اور لوگوں کو سمجھ لگ گیا تھا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے ملک میں۔ تو ہمارے ایک وی لاگر ہیں فہد شہباز خان کے نام سے، صحافی بھی ہے، بہت اچھی اس کا اپنا ایک سٹائل ہے، تو انہوں نے اپنی وی لاگ میں ایک بہت ہی ایک الارمنگ ویڈیو بنائی اور یہ کہا گیا کہ ایک سینئر مشہور ویل انفارمڈ جرنلسٹ، نام نہیں لیا، اس کی لائف خطرے میں، اور بقول ان کی وی لاگ کے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ان سے کہا گیا کہ
बाकायदा तौर पर उनको ये कहा कि इसके नाम की सिपारी भी दी गई, उसकी जो है हिट लिस्ट में नाम भी है, और उनको पता है कि इसको मार दिया जाएगा। तो ये कौन है? तो बहुत सारे लोग गुमान कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, और आपको पता है कि उन्होंने बड़े ही पिछले साल से नाहक उनको कैद किया गया सिर्फ सच बोलने पर। तो मैं नाम ले लेता हूँ। लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया के ये अल्फाज है कि ये इमरान रियाज ख़ान है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफाजत में रखे और अल्लाह पाक उनको हदायत दें, जो ये लोग इस किस्म की सोच और जुल्म और डर को अपना सिक्का बना रहे हैं ताकि लोग उनकी इज़्ज़त करें। डर से कोई इज़्ज़त नहीं करता, नफ़रत से नफ़रत पैदा होती है। ये इनका गलत कैलकुलेशन है, ये इनकी गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इनकी गलत मालूमात है। क्योंकि आप ज़मीन में अगर कैक्टस उगाओगे तो कैक्टस ही निकलेगा, वहाँ से कोई आपको ब्लूबेरी और कोई इस तरह की फ्रूट नहीं मिलेगा कि आप कहोगे कि हाँ जी मैंने तो ये बीज लगाया था, मुझे इसका सिला ये मिला। तो बस अल्लाह उनको हदायत दे, और मेरी दुआ है, और हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह इमरान रियाज ख़ान भाई को अपनी हिफाजत में रखे, और अल्लाह इस मुल्क पे भी रहम करें। आगे जी ये देखने में आ रहा है कि नजम सेठी साहब ने एक ख़तरनाक इंडिकेशन दिया है अपने सोर्सेज, और वो वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर भी है। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान अड्डे दे चुका है या अड्डे देने के इरादा रखता है अमेरिका को, और इसके बहुत मल्टीपल पर्पस है। जबकि इमरान खान की हुकूमत में उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह के ऐसे लोगों के ठीक ठाक जवाब दिया, जिसके बाद उनको फेस भी करना पड़ा। आज के दिन की तक वो फेस कर रहे हैं इस एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उसने मगरबी आकाओं को शट अप कॉल दिया था। जो एक मर्द कलंदर पैदा हुआ था पाकिस्तान में, जो भी इस तरह की हरकत करेगा तो या तो फांसी पे लटका दिए जाते हैं, और या जो है ना फिर आपको नाहक कैद में रखा जाता है। बहरहाल अगर इस किस्म की इक़दाम की जाती है तो फिर हमें हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि अगर इस किस्म की एडवेंचरिज्म हुई है तो पाकिस्तान की फोर्सेस ने क्या फेस किया, अवाम ने क्या फेस किया। ऑलरेडी मैशत का ये हाल है। तो बस अल्लामान अल-हफीज़ यही मैं कह सकता हूँ कि अकाबिरीन को अभी भी होश नहीं है, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो बस अल्लाह ही इस मुल्क को चलाए, और मेरा ख्याल से अल्लाह ही चला रहा है। और अगर इन लोगों की IQ और इनकी माइंडसेट को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये सीरियस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने जायदादें बनाने आए, अपने फैमिली मेंबर्स को अपना अकरबा परवरी, फेवरेटिज्म, ये सारी चीज़ नज़र आ रहे हैं। 3-3, 4-4, 5-5 ओहदे बांटे जा रहे हैं, बंदर बांट जिसे कहते हैं, खुश किया जा रहा है। किसी के कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती कहते हैं कि जी आपके लिए हुजूर, आपके लिए हुजूर। तो बहुत ही, इसके अलावा आने वाले दिनों में ईद के बाद, जहाँ पे अपने पिछले व्लॉग में मैं ये कह चुका था कि एक ग्रैंड अलायंस की जो मूवमेंट है वो चलने वाली है मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, जिसमें PTI सबको लीड करेंगे, लीड करते हुए देखेंगे, और बहुत ही एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पर किसान जो है ना वो भी एहतजाज पे आ रहे हैं, और देखने में आ रहा है कि किसानों को वो रेट नहीं मिल रहा है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे गंदम के लिहाज से, कि वो 5,000 समथिंग जो है ना वो उनको मन के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। ऊपर से बिजली की यूनिट अल्ट्रा हाई, ज़मीन का ठेका, वो भी आपको पता है जब एक चीज़ महंगी हो जाती है तो इंटरकनेक्टेड है, फिर इस तरह की मजदूरी, फिर मशीनरी, खाद वगैरह। तो ओवरऑल अब किसान भी मैदान में आ रहे हैं। तो एक तरफ ये जो सियासी बहरान, दूसरी तरफ से किसान, तीसरी तरफ से महंगाई, तो पाकिस्तान टोटली जो है ना एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया है को अभी अकाबरीन
اشرافیہ کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا چاہیے. اور وہی والی بات کہ جب آپ زبردستی آؤ گے، آپ زبردستی کسی کے ساتھ ہاتھ مروڑ کے اپنی ہی منمانی کرو گے، تو پھر قدرت کے بھی کچھ ریئیکشن ہوتے ہیں، اور قدرت آپ کو وارن کر رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں. اور میں پھر اسی بات پر کہ وہ کوکر سے اگر سمارٹلی پریشر نہیں ہٹایا گیا تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہے، جو بار بار ہر کوئی اپنے تجزیے میں کہہ رہا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. تو اسی پوائنٹ کے ساتھ کہ دعا ہے کہ سب ہوش کے ناخن لیں، ایک ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے، ایگریمنٹ کچھ دو لوگ کے اوپر کچھ ہو سکے، کچھ جو ناحق ہو رہا ہے اس کو جو ہے نا مان لیں. اپنے ہی لوگ ہیں، آپ کسی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، آپ کسی اور حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، آپ ہی کے مسلمان، آپ ہی کے پاکستانی، آپ ہی کے ٹیکس پیئر کے لوگ ہیں، آپ ان سے بیٹھیں اور ان تمام چیزوں کو وائنڈ اپ کریں، پاکستان کو آگے پہنچائیں جس طرح میں ہر اس میں کہتا ہوں. تو اس دعا کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور دیں اور اپنے فیڈ بیک ضرور دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.